नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं समीम ऑटो पार्ट्स पर, आप को लेकर के आए हैं और यहाँ हम जानेंगे इंजीनियर समीम जी से, जो ऑटो पार्ट्स के मैकेनिक हैं, किस प्रकार से ऑटो पार्ट्स के काम को सीख करके और मोटर मैकेनिक का काम सीख करके वो अपना दुकान चला रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और इस रोजगार के माध्यम से समाज की सेवा के साथ साथ अपने परिवार को भी अच्छी सहूलियत सुविधाएं दे रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं समीम ऑटो पार्ट्स पे। आप लोग देख सकते हैं समीम ऑटो पार्ट्स पर हम आपको ले चल रहे हैं और सामने देखिए समीम ऑटो पार्ट्स मोटर मैकेनिक के शॉप पर समीम जी और उनके शिष्य लोग एक पैशन प्रो बाइक है जिसको इन्होंने खोल रखा है और इस बाइक के रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं और आपको हम मिलवाते हैं मिस्टर समीम जी से। समीम जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है और आज हम आपके पास आए हैं कुछ जानकारी देने के लिए। क्या आप हमको 2 मिनट का समय अपना दे सकते हैं सर? जी सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम समीम जी के साथ हैं। समीम जी काफ़ी व्यस्त हैं आज बाइक में और इनके दुकान में भी आप देख सकते हैं कितनी बाइकें जो है खड़ी हुई हैं हम जो है बनने के लिए। देखिए, और चूँकि आज हम अभी सुबह सुबह आ गए हैं और दिन भर में कम से कम 20-22 बाइक मुझे लगता है बनती होगी। तो समीम जी आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। धन्यवाद सर। और आप अपने बारे में जरा हमारे साथियों को बताएं कि आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम समीम है, मैं रुधौली का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ दुकान 7 साल से है। 7 साल हो गया आपको? 7 साल हो गया सर। बहुत अच्छा जो है। तो ये आपने ये कहाँ से सीखा आपने? सर मैं पूना सीखा हूँ, रोडा जेल के पास में जी। मैं एजेंसी में था, फोर्ट पॉइंट पे, हीरो होंडा का। अच्छा, हीरो होंडा की एजेंसी में महाराष्ट्र में पूना में आप जो है थे इस काम को सीखे हैं। हाँ। तो सीधे आपका एजेंसी में ले लिया गया था? नहीं, मैं 2 साल बस्ती में सीखा हूँ। 2 साल के बाद मैं पूना गया था। 3 साल में काम किया था पूना में, पूरा एकदम मुझे मार्कशीट भी मिला है। अच्छा, 3 साल आपने जो है पहले कहीं सीखा? हाँ। और वहाँ से आपने मार्कशीट लिया? मार्कशीट लिया। तो ये कहाँ, किस इंस्टीट्यूट से आपने सीखा? ये रुधौली से। अच्छा, रुधौली में आपने सीखा? रुधौली में सीखा था जी। तो आपके गुरु का क्या नाम था? मुन्ना मिस्त्री। मुन्ना मिस्त्री। अच्छा, बहुत पुराने मिस्त्री थे, हमको याद है मुन्ना जी। और जब बाइक राजदूत वगैरह चलती थी और सुजुकी थी तो उस समय 2 ही बाइक हम लोग के समय में थी और वो उसके विशेषज्ञ थे मुन्ना जी। चलिए, बहुत अच्छा है। तो फिर आप पूना गए, पूना में 3 साल आप हीरो होंडा में रहे जी सर। और 3 साल के बाद फिर जो है आपने कहा कि अब नौकरी मैंने बहुत कर लिया, अब अपना खुद का कोई व्यवसाय और स्टार्टअप करना चाहिए। तो फिर आपने कर्मा चौराहे पे ये शॉप डाला और आज आपको धीमे धीमे 7 साल हो गए। 7 साल हो गया सर। लेकिन आपको तो देखने से लगता नहीं, आपकी तो एज बहुत कम है सर। आप चौराहे भी पता कर लिए, मेरा दुकान 7 साल से है यहाँ पे। क्या एज होगी आपकी? मेरा अभी एज 23 साल का हो गया। 23 साल। तो साथियों, आप देख सकते हैं मात्र 23 साल की उम्र में पिछले 10 सालों का 4 लड़के यहाँ से एक्सपीरियंस। 4 लड़के यहाँ से सीख से गए हैं। 4 बच्चे सीख भी चुके हैं। 2 हरियाणा में है और एक केरला में है और एक मुंबई में है। यानी आपके साथी लोग केरला में भी है, जो है से भी है, केरला में भी काम कर रहा है, हरियाणा में, मतलब अंतरराज्यीय आपने लोगों को भी किया। बहुत अच्छा काम किया आपने। साथियों, आप समझिए, इनकी उम्र मात्र 23 साल है। जिस उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उसी उम्र में ये 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के जो है बैठे हुए हैं। जी। और 4 बच्चों को ट्रेन करके हरियाणा, केरल आदि राज्यों में भी उनको प्लेसमेंट दे चुके हैं। तो आपसे मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है कि आपने 13 साल में 10 साल आपका एक्सपीरियंस, यानी 7-8 साल, 9 साल, 10 साल की एज में आपने शुरू किया। जी। तो ऐसे उम्र में तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्या करे, उस समय गरीबी थी, बहुत मजबूरी थी सर, क्या करे। अच्छा। तो उसमें कठिनाई था। जब हम लोग काम करते थे उसमें 1 रुपया डेली मिलता था हम लोग। जी। अच्छा, 1 रुपया डेली पे आपने काम सीखा? हाँ, 1 रुपया डेली मिलता था। तो आपने काफी संघर्ष किया है। और प्लस उस्ताद को लेके घर पे भेज जाते थे साइकिल से। लेके जाना, लेके आना था। जी। हाँ, इतना कष्ट आज के लड़के ये लोग नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूँ आपकी बात। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो है कै भाई बहन आप लोग हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो सबसे बड़े आप हैं? नहीं, हम बीचल हैं। तो आपके सर पे जिम्मेदारी भी होगी परिवार की? है। तो बड़े भाई अलग रहते हैं, बच्चे सारी जिम्मेदारी मेरे घर के। अच्छा, मतलब पूरे 2 भाई और माता पिताजी सब लोग। शादी हो गई आपकी? जी सर। बच्चे हैं? एक बच्चा भी है। तो हमको एक चीज़ बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए आप कि इस कार्य को करने में, जब से आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी में तो कोई टेंशन नहीं रहती है, महीने का सैलरी मिल जाता है, कुछ इंसेंटिव मिल जाता है। जी। तो जब आप यहाँ आए तो क्या आपको समस्या देखनी
में आई? नहीं सर, यहाँ दुकान अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो कोई समस्या आपको नहीं कोई आई? समस्या नहीं है। प्लस हमारे यहाँ जो काम भी करते हैं हम, उसकी हम गारंटी लेते हैं। जैसे आप एजेंसी में जाएंगे, आप सर्विस कराएंगे तो वहाँ 2000-3000 रुपये लगता है, और प्लस आप 2 दिन के बाद जाइए तो वो आदमी बोलते हैं कि नहीं गारंटी देते। लेकिन हम जो आपको सर्विस कही है, कोई बात होता है 3000 किलोमीटर तक हम पूरी गारंटी लेते हैं गाड़ी का। जो भी हम पार्ट डालें उसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, हमारे दोस्तों को बताइए, जैसे आपके यहाँ अगर हम अपनी, मेरे पास बजाज की प्लेटिना मोटरसाइकिल है, और अगर हम उसको लेके आए, उसको सर्विसिंग कराएं, तो उसमें हमारा कितना खर्चा आ जाएगा? लगभग ज़्यादा जाएगा 400 से 500 तक। और अगर हीरो होंडा कोई लेकर के आता है, स्प्लेंडर या पल्सर, तो कितना खर्चा आ जाता है? अमाउंट वही रहेगा, लगभग 10-50 इधर का उधर होता था। तो जानिए, ये जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं उसको 3000 किलोमीटर तक पूरी गारंटी लेता हूँ। 3000? हाँ, आप भी कोई भी दिक्कत होता, मैं उसका पैसा चार्ज करूँ। तो समीम जी, एक चीज़ हमको ये बताइए, हम लोग एजेंसी पे जाते हैं सर्विसिंग कराने, हीरो होंडा की सर्विसिंग कराते हैं तो 1000-1200 रुपये लगता है। बजाज की प्लेटिना अगर हम एजेंसी पे लेकर के जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ भी मेरा जो है 900-1000 से कम बिल नहीं आता। और यही काम आप 450-500 में कर रहे हैं, तो क्या इससे जो है क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है? नहीं, क्वालिटी तो वही रहेगा सब। अच्छा, तो ये इतना अंतर क्यों आ जाता है? अंतर वो उनका ये मैटर रहता है कि जैसे आप लोग जाते हैं वहाँ 1 रुपये डिस्काउंट नहीं देते हैं, पार्ट पे डिस्काउंट नहीं देते हैं। ऑयल उनका 500 का है, हमारे यहाँ वही ऑयल 350 का है। 150 का अंतर है। जो वो MRP लिखा रहता है वो MRP पे लेते हैं, हम 15% लेस करके देते हैं कस्टमर को। अच्छा, इस वजह से आप, इसकी वजह से हमारा सस्ता रहता है। और प्लस वो गारंटी नहीं लेते, मैं गारंटी लेता हूँ। अब आप ही बेहतर बताइए, आप कस्टमर है। अभी नहीं, मैं तो दोस्तों जानता हूँ, मुझे लगता है, मैं एजेंसी पे गया था तो लोगों ने कहा कि आपको बाहर सर्विसिंग नहीं करानी चाहिए। आप बाहर सर्विसिंग कराएंगे तो वो सर्विसिंग अच्छी नहीं होती है, माल लोकल डाल देते हैं, और एजेंसी पर जेन्युइन होता है, जेन्युइन पार्ट्स होता है। गारंटी की बात कर रहे हैं ना, गारंटी वो लेते हैं, गारंटी तो नहीं लेते हैं। गारंटी तो नहीं लेते। हाँ, अगर बोले कि अगर जैसे इंश्योरेंस हुआ तो बोलेंगे इंश्योरेंस वाला कंपनी झेलेगी। हाँ, और हम तो तत्काल झेलते हैं। हम अगर सर्विस किए, आपका ऑयल कम हो गया, मैं फिर दोबारा ऑयल डालूंगा, उसका पैसा नहीं लेते हम। ये कि मेरी कंपनी का फॉल्ट एजेंसी हुआ। तो ये कहते हैं कि अगर कुछ होगा तो हम कंपनी इंश्योरेंस करवाएंगे, क्लेम करेंगे, 1 हफ्ता आप गाड़ी खड़ा कर दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम नहीं होता, हम तत्काल ऑन स्पॉट करते हैं। अच्छा, हमारा नुकसान हुआ या हमारा घाटा हुआ? अच्छा, एक जानकारी और लेना चाहेंगे सर आपसे। मान लीजिए इस समय आप देख सकते हैं बेरोजगारी चरम पे है। BA MA करके नौजवान जो है गांव देहात में घूम रहे हैं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। ऐसे नौजवान चिल्लाते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि भाई कोई नौकरी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। तो आप क्या उनको ये सलाह देंगे कि वो भी मोटर मैकेनिक का काम सीख करके क्या अपना परिवार चला सकते हैं? क्यों नहीं, आराम से महीने का 30,000-35,000 रुपये महीने कमाएंगे। अच्छा, हाँ, तो साथियों, सर मैं 50,000-60,000 रुपये महीने कमाता हूँ यहाँ से। 60-70 हजार रुपए यहाँ कर्मा में से कमाता हूँ। मुझे क्या जरूरत है बहुत अच्छी बात नौकरी करने की? मतलब मेहनत करना पड़ता है। नहीं, मेहनत तो करना ही चाहिए। हाँ, तो साथियों देखिए भैया, इतनी अच्छी बात है, आज अगर शिक्षा मित्र की वैकेंसी भी आती तो 10,000 मिल रहा है, आंगनबाड़ी में 7,000 मिल रहा है, और ये अगर अपना काम सीख लिया तो अपना दुकान है। देखिए हमारे पास 4 बच्चे हैं, ये क्या आया नहीं, 3 तो लेवल है आपके सामने। आप यहाँ सीखते हैं? कब से सीख रहे हैं? 1 महीना हो गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोलू। और आपका? आतिफ। क्या नाम है आपका? आतिफ। आप भी सीख रहे हैं? आधा कारीगर हो गया। ये आधे कारीगर हो गए। क्या क्या कल जान गए बेटा? सब कर लेते हैं। सब कर लेते हो? सब कर लेते हो? सर तो बता रहे हैं अभी आधे कारीगर हुए हो। नहीं, मतलब नॉर्मल काम कर लेता है पूरा। उसका डेली का 70 रुपया डेली का उसका, यानी 2,000-3,000 ये भी महीने का कमा ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। उसका 20 रुपया रोज का है। तो समीम जी, एक चीज़ हमको ये बताइए, हम लोग एजेंसी पे जाते हैं सर्विसिंग कराने, हीरो होंडा की सर्विसिंग कराते हैं तो 1000-1200 रुपये लगता है। बजाज की प्लेटिना अगर हम एजेंसी पे लेकर के जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ भी मेरा जो है 900-1000 से कम बिल नहीं आता। और यही काम आप 450-500 में कर रहे हैं, तो क्या इससे जो है क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है? नहीं, क्वालिटी तो वही रहेगा सब। अच्छा, तो ये इतना अंतर क्यों आ जाता है? अंतर वो उनका ये मैटर रहता है कि जैसे आप लोग जाते हैं वहाँ 1 रुपये डिस्काउंट नहीं देते हैं, पार्ट पे डिस्काउंट नहीं देते हैं। ऑयल उनका 500 का है, हमारे यहाँ वही ऑयल 350 का है।
150 का अंतर है। जो वो MRP लिखा रहता है वो MRP पे लेते हैं हम, 15% लेस करके देते हैं कस्टमर को। अच्छा, इस वजह से आप इसकी वजह से हमारा सस्ता रहता है, और प्लस वो गारंटी नहीं लेते, मैं गारंटी लेता हूँ। अब आप ही बेहतर बताइए, आप कस्टमर है, आप ही नहीं, बताइए मैं तो कहाँ अच्छा पड़ता है दोस्तों आपका? जानता हूँ, मुझे लगता है मैं एजेंसी पे गया था तो लोगों ने कहा कि आपको बाहर सर्विसिंग नहीं करानी चाहिए। आप बाहर सर्विसिंग कराएंगे तो वो सर्विसिंग अच्छी नहीं होती है, माल लोकल डाल देते हैं, और एजेंसी पर जेन्युइन होता है, जेन्युइन पार्ट्स होता है। गारंटी की बात कर रहे हैं ना, गारंटी वो लेते हैं, गारंटी तो नहीं लेते हैं। गारंटी तो नहीं लेते। हाँ, अगर बोले कि अगर जैसे इंश्योरेंस हुआ तो बोलेंगे इंश्योरेंस वाला कंपनी झेलेगी, हाँ, और हम तो तत्काल झेलते हैं। हम अगर सर्विस किए, आपका आयल कम हो गया, मैं फिर दोबारा आयल डालूंगा, उसका पैसा नहीं लेते हम। ये हाँ, कि मेरी कंपनी का फॉल्ट एजेंसी हुआ तो है। ये कहते हैं कि हाँ, अगर लेकिन कुछ होगा तो हम कंपनी के इंश्योरेंस इंजीनियर करवाएंगे, क्लेम करेंगे, 1 हफ्ता आप गाड़ी खड़ा कर दीजिए, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम नहीं होता, हम तत्काल ऑन स्पॉट करते हैं। अच्छा, हमारा नुकसान हुआ है या हमारा घाटा हुआ? अच्छा, एक जानकारी और लेना चाहेंगे सर आपसे। मान लीजिए इस समय आप देख सकते हैं बेरोजगारी चरम पे है, BA MA करके नौजवान जो है गांव देहात में घूम रहे हैं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। ऐसे नौजवान चिल्लाते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि भाई कोई नौकरी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही, तो आप क्या उनको ये सलाह देंगे कि वो भी मोटर मैकेनिक का काम सीख करके क्या अपना परिवार चला सकते हैं? क्यों नहीं, आराम से महीने का 30,000 35,000 रुपये महीने कमाएंगे। अच्छा, हाँ, तो साथियों सर मैं भैया बता रहे हैं 60,000 रुपये महीने कमाता हूँ यहाँ से, 60-70 हजार रुपए यहाँ कर्मा महीने में से कमाता हूँ। मुझे क्या जरूरत है बहुत अच्छी सरकारी बात नौकरी है। करने की? थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, नहीं, मेहनत तो मेहनत करना भी पड़ता है चाहिए। थोड़ा। हाँ, तो साथियों देखिए हाँ। भैया इतनी अच्छी बात है, आज नहीं, अगर और शिक्षा भी- मित्र की वैकेंसी भी आती तो 10,000 मिल रहा है, आंगनबाड़ी में 7,000 मिल रहा है, और ये अगर अपना काम सीख लिया तो अपना दुकान है। देखिए हमारे पास 4 बच्चे हैं, ये क्या आया नहीं, 3 तो अवेलेबल है आपके सामने। बेटा आप है। यहाँ सीखते हैं, कब से सीख रहे हैं? 1 महीना हो गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू। और आपका आतिफ। क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ। आप भी सीख रहे हैं? आधा कारीगर हो गया। चक्कर क्या लगा नाम है बेटा आपका? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। कब से सीख रहे हो? अभी 1 महीना नहीं। 1 महीने से। क्या क्या सीखा? अभी थोड़ा बहुत आता है। चलिए, हम आपसे एक जानकारी ये लेना चाहेंगे। मान लीजिए कोई नौजवान है, वो आप सीखना चाहता है इस कार्य को, जी। तो क्या उससे आप कुछ फीस भी लेते हैं? नहीं, सब निःशुल्क है। सब निःशुल्क शिक्षा है? निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क है? सब निःशुल्क है सर, कोई फीस नहीं है? कोई फीस नहीं, 1 रुपया नहीं लगता है, प्लस हम उनका सेवा करेंगे। अच्छा, प्लस आप उनका अलग से हाँ, सेवा करेंगे। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर कोई बच्चा कक्षा 1 में भी पढ़ने जाता है तो उसका 300-400 रुपए फीस लगता नहीं, है। यहाँ कोई फीस नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं? कोई नहीं। और अगर आप उसको दूरी नाश्ता कराएंगे? हाँ, दूरी घर है तो खाना भी खिलाते हैं। खाना भी खिलाएंगे? हाँ, शाम को घर पे छोड़ने भी जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने दिन में कोई व्यक्ति इस कार्य को सीख लगभग सकता है? अगर कोर्स, जैसे अगर एक तो आदमी होता कि पढ़ा लिखा होता था तो थोड़ा जल्दी समझदारी आ जाती है, और कुछ लोग नहीं शिक्षित हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, 3 साल कम से कम लगेगा। 3 ईयर का कोर्स? हाँ, हाँ, जो 3 कोई- साल का पॉलिटेक्निक भी होता है। अच्छा, ये बताइए कितने साल का व्यक्ति हो, क्या उम्र हो कि वो इस कोर्स को सीखे? कोई भी उम्र हो। हमारे यहाँ उसका शादी हो गया था जो केरला में, आज 20,000 रुपये महीना कमा रहा। यानी वो 20-22 हाँ, साल का लड़का उससे था, बड़ा वो था, सीखने मुझसे आया बड़ा था। आपसे बड़ा था? हाँ, मैंने उसको 2 साल में सिखा के उसको भेज दिया केरला। 2 साल में सीख हाँ, गया? सिखा के अच्छा, भेजा जैसे हूँ। ये बच्चे हैं तो क्या ये 3 साल में सीख जाएंगे? 3 साल में सब इंशाल्लाह सीख लेंगे। अच्छा, हमने ये सुना है कि बहुत से मैकेनिक क्या करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और उनसे अपनी सेवा कराते हैं और उनको 8-8 साल 10-10 साल नहीं, लगाए नहीं, रहते हैं। नहीं, मेरे यहाँ कोई सेवा ऐसा नहीं है। आप क्या नहीं? नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा लोग नहीं, करते हैं, सुना नहीं, है। नहीं, हाँ करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा आप क्या ऐसा? हाँ, ये बच्चे हैं, पूछ लीजिए। नहीं तो मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत झाड़ू मेहनत खुद से- मारता हूँ, बच्चों से नहीं मराता, पूछ लीजिए। मैं झाड़ू खुद मारता हूँ अपने दुकान पे स्वयं। और अच्छा काम आप करते कुछ मिस्त्री लोग करवा दे कि झाड़ू रिंच पुछवा देते हैं, ये सब करवा दे, मैं खुद नहीं करवाता इन लोगों से। अच्छा समीम जी, एक चीज बताइए, किन किन बाइकों का जो है आप स्पेशलिस्ट हैं? हम हीरो होंडा का और बजाज का, कोई भी गाड़ी हो ऐसा, बजाज कोई भी मॉडल हो, हीरो होंडा बजाज का? बजाज का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि मैं हीरो होंडा से ही अपनी कहानी शुरू किया हूँ। हीरो होंडा में भी आप 3 साल रहे भी, आपने 3 बताया साल जो है। वहाँ ITI किया था। जी जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जो है कई बार ये समस्या आती है कि कई सारे पार्ट्स होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं लोकल में, तो फिर उसके लिए तो फिर समय लगता होगा, कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए वो 3 गाड़ी खड़ी अंदर, उनका पार्ट नहीं मिल रहा है।
अच्छा। कहीं नौगढ़ भागना पड़ता है, कहीं बस्ती जाना पड़ता है, कहीं फैजाबाद जाना पड़ता है। इसके लिए तो उन लोगों को एडमिट कर लिए हैं। जी, जी। तो 1-2 दिन के अंदर बना के देंगे। अच्छा, वो पार्ट्स मिल जाता है, मतलब समय लगता है 1 दिन का 2 दिन लाएंगे, टाइम आप दीजिएगा तो कहीं भी हम ला के देंगे, एडजस्ट करेंगे। अच्छा, मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है सर। तो जैसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, हमने एक एजेंसी पे इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसा पार्ट्स डाल देते हैं जो कुछ ही दिन चलता है, और हमारे यहाँ जो पार्ट्स पड़ता है वो गारंटेड रहता है, कंपनी का बनाया हुआ होता है। तो क्या ऐसी भी समस्याएं आती हैं? नहीं, हाँ अभी कभी आ जाती है, लेकिन जैसे आप अगर वहाँ से पार्ट डलवाएं, अगर हमारे यहाँ से डलवाएं फिर पार्ट, तो वो अगर कस्टमर आके बोला 2 दिन के बाद कि ये भाई तुम्हारा पार्ट नहीं चला, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, उसकी पैसा नहीं लेता हूँ, मैं निःशुल्क करता हूँ। मैंने उसको फिर आप वारंटी मतलब एक तरीके से मान लें, अपने तरफ से आप करके एडजस्ट करके ना सर्विस चार्ज लेंगे ना पार्ट्स का। हाँ, कस्टमर नाराज होकर बाहर नहीं जाएगा। कस्टमर का 100% सेटिस्फेक्शन है। करते हैं हम। हाँ, चाहे मेरा नुकसान हो या मेरा फायदा हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और साथियों, कर्मा चौराहे पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं था और इस तरह का कोई मैकेनिक नहीं था जिसने हीरो होंडा में 3 साल 4 साल काम किया। मैकेनिक तो कई हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर ऐसे हैं कि किसी क्या सीख लिए आगे कुछ काम करने लगे। और एक शब्द चलता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी करो और सीखो। तो इनके सबसे अच्छी बात है समीम जी के यहाँ कि इन्होंने 3 साल हीरो होंडा में काम किया और इनको सर्टिफिकेट वहाँ से मिला है, और उसके बाद इन्होंने 7 साल अपना काम किया, यानी 10 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है। 10 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस हो तो वो मुझे लगता है कि 100% गारंटी वाला ही काम करेंगे। तो हमारा अपने दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोगों को अगर बाइक की सर्विसिंग करानी हो, हीरो होंडा की, बजाज की, तो वो जरूर इनके यहाँ आए और एक बार सेवा का अवसर दें। इनके द्वारा जो कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आएंगे उनको हम 100% वारंटी देंगे, चाहे वो पार्ट्स में हो, चाहे वो सर्विस में हो, और अगर कोई कंप्लेन आती है तो दोबारा हम उसको रिपेयर करेंगे, उसका अलग से हम पैसा नहीं लेंगे, 100% फ्री करेंगे। तो इस सुविधा का लाभ उठाएं। अच्छा सर, एक जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे इस समय इलेक्ट्रिक बाइकें ज़्यादा आ गई हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक बाइक का भी काम आप करते हैं? नहीं सर, अभी इलेक्ट्रिक का नहीं करते हैं, आप केवल पेट्रोल बाइक पर 2 व्हीलर का ही करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक वाले दोस्तों को अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक बाइक का काम यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम बाज़ार में अभी 90% गाड़ियाँ जो है बजाज और हीरो होंडा की हैं, 2 व्हीलर हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, तो इनका जेन्युइन काम होना है। तो आप लोग एक बार इनके यहाँ आएँ, इनका पता है आप लोग देख सकते हैं, समीम ऑटो पार्ट्स। ये जो है कर्मा बाज़ार में है, बाज़ार में के एकदम बगल में है, और इनके बगल में जो है एक बहुत प्रसिद्ध चाय की दुकान भी है, हम अक्सर गुप्ता जी की है चाय भंडार, संदीप जी की। तो आप लोग आए, इनसे सेवा लें, इनसे इनके यहाँ काम कराएं, और काम कराने के बाद आप लोग बताइए कि इनकी सर्विस कैसी रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।